हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5.4 के अंतर्गत जो अध्याय 5 है, इसमें मैं आपके लिए और इसको सवालों को और आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। तो मैं आपसे आशा कर रहा हूं कि आपने जो पिछले वीडियो में मैंने जो पिछले सवाल करवाए थे उनको आपने बहुत ही अच्छे से देख रखा है। तो मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो के अंतर्गत मैं इन सवालों को, जैसे इसमें 2 सवाल और कंटिन्यू करवाए थे, इनको मैं और आगे कंटिन्यू करवाता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए 576 लिखा है और 1024, 576 और 1024, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसके जो सवाल हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको मैंने पिछली वीडियो में समझाया बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद कंटिन्यू देखिए, तो यहाँ पर जो देखिए सवाल नंबर कितना दिया है, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10 को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसको करना क्या है, इसका तो मैंने आपको ये नहीं बताया। तो इसका ये करना है कि भाग विधि से इनका वर्गमूल करना है। क्या करना है, 576 लिखा है तो इनको हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल कई विधि से निकाल सकते हैं, फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं, तो बहुत सी विधियां हैं निकालने की। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वर्गमूल विधि के लिखा है, प्रश्न नंबर 1 में लिखा है निम्नलिखित एक संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो ठीक है, भाग विधि से किस प्रकार निकालते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए लिखा है कितना, 576। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर 576 के हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार, और इस प्रकार लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 576। अब देखिए ध्यान से, अब जोड़ा बना लेते हैं। तो एक तो 57 का जोड़ा बनेगा, एक 6 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, एक सिंगल जोड़ा बनाते हैं, जो डबल का जोड़ा बन जाएगा, एक सिंगल का जोड़ा बन जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल का जोड़ा बनता है, एक डबल का। तो अगर अगर वैसे तो पहले शुरुआत करते हैं डबल से, फिर अगर जैसे नहीं है तो वो सिंगल का रह जाएगा। तो 76 का एक जोड़ा बन गया, 5 का एक जोड़ा बन गया। तो देखिए अब 2 का देंगे भाग, क्योंकि 5 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 का देंगे भाग। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, और 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे इस प्रकार। देखिए 2 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, और पूरा जोड़ा उतरेगा तो कितना हो जाएगा आपका 176। अब यहाँ पर हमें वो संख्या रखनी है जो 176 हो या 176 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे कितनी, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4, तो 44। तो 4 गुना करेंगे तो 44 का गुणा कितने में होगा, 4 में होगा। तो 44 चौके कितना होता है, 176 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद 4 इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं, 7 में से 7 जाएगा, तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो 576 है वो कितने का वर्ग है, तो जो रूट हम इस प्रकार लिखेंगे, और ये लिखेंगे 576, और तो इसका आंसर जो आएगा, जो भाग पर लिखा है तो कितना लिखा है 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको पेपर में एक सॉल्व करने के लिए ज़रूर आएगा कि भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालिए। तो आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा तो उनको बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने, तो उनको आप देख लीजिए, ठीक है। तो किस प्रकार वर्गमूल निकालते हैं, तो प्रश्न आपके पेपर में या तो फैक्टर विधि से आएगा, या फिर आएगा आपका भाग विधि से। तो दोनों विधियों से आ सकता है, पूरी संभावना 100%, क्योंकि पिछले पेपर में मैंने देखा था कि एक भाग फैक्टर विधि से पूछा था, एक भाग विधि से, दोनों सवाल पूछे थे। तो ठीक है, मैंने उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से करवाया, और इनको भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1024। 1024 देखिए किस प्रकार सॉल्व होगा, तो ध्यान से देखना। 1024 को हम इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे जैसे वो लिखा था सेम। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि लंबा जाएगा ये, और लिखेंगे 1024। इसके जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा जे हो गया, एक जोड़ा जे हो गया, दो दो का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 का हम भाग देंगे, कितने का देंगे, 3 का हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 का देंगे, 3 त्रिका ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। जिसको जोड़ेंगे इसके 3 ऐसे लगेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। देखिए ध्यान से किस प्रकार, ये 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये 9 10 में से 9 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, और ये आपका 24 है वो पूरा जोड़ा उतरेगा नीचे। इसके बाद हमें यहाँ से संख्या रखनी है जो 124 हो या 124 से कटे या आगे जाए। तो देखिए यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 वहाँ पर रखेंगे, 61 एकम 61, 62 रखेंगे तो 62 दूनी, 63 रखेंगे तो 63 तिया,
64 रखेंगे, 64 चौके, क्योंकि जहाँ पर इतनी रखनी संख्या वहीं पर उतनी रखनी है। तो हम यहाँ पर कितनी रख देते हैं, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हम ये देखिए 62 दूनी कितना होता है, तो 61 दूनी 60 दूनी 120 और 61 दूनी यहाँ 62 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 62, यहाँ पर 2 रख देते हैं, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। तो 62 दूनी कितना होता है 124 होता है। तो 62 दूनी 124, 2 रखा तो यहाँ पर भी 2 रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसको प्लस करना पड़ता है। इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब देखिए ध्यान से, 4 में से 4, 2 में से 2 और 1 में से 1, तो पूरी तरह से कट जाएगा और 4 और 2 2 4 हो जाएगा और 6 का ये 6, तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो ये 1024 है, तो इसको रूट के अंदर बंद करेंगे, 1024, और इसका जो आंसर आया वो कितना आया 32, तो ये 32 का वर्गमूल कहलाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ठोक दें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।